जो नीतीश कुमार के साथ जो लोग सटल बा, नीतीश कुमार वो चाहता कि भाजपा बोलो, भाजपा कहते कि कतनो तुम बोलबे ना करो जा, घंटी बाजता दीवार पर देखते सानी है का जेकर इंतजार रहेला तो मान लो घंटी बाजल टांग वही कहते पटना में कहना कि है लालू सोच मांस मछली छोड़ो तो छोड़ देनी, लेकिन अंडा खाए ना कहले रहन छोड़े के अंडा खाते रह गई तो वैसा ही कुछ ही हो अपन जन बात करता सरकार के ये दोनों मंत्री सम्राट चौधरी भी और विजय कुमार सिन्हा भी हाँ इन लोगों को वो अपने जाल में फंसा दिया, लेकिन नहीं तो सफा एकदम समझ जाए कि से बागी वाला बात बोलता हूँ वही ना। तो इसका मतलब कुछ न कुछ दोनों के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है पहले से या बन रही है। इनका मुख्यमंत्री बने का मन बा। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बिहार विधानसभा का जो सत्र चल रहा है वो काफी हंगामेदार रहा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं किया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह आ रहे हैं बिहार और अमित शाह घोषणा क्यों नहीं कर देते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, मतलब कि फिर से नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया जाए। इसको लेकर क्या लगता है सर, अभी भी सस्पेंस है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे या कोई और बनेगा? दूसर बनी भाई कोई, ये सस्पेंस क्या है, क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि एनडीए इज वोटेड टू पावर इफ दूसरा सीएम होगा। नीतीश कुमार कहाँ से अब होंगे? कहाँ बोल रहा है सब? तो बीजेपी के भी लोग, जेडीयू के भी लोग लगे हुए हैं। बीजेपी तो खुलम खुला हो गया है नेतृत्व। जेडीयू में भी कई लोग अंदर अंदर लगे हुए हैं काटने के लिए नीतीश कुमार के। तो फिर तो कंट्राडिक्शन नहीं देख रही हो? हमको ना पता है सब जी। पार्लियामेंट में एक कोना में एसआईआर के पक्ष में बोल रहे हैं संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष, एक कोना में समझे कि गिरधारी यादव पार्टी के एमपी उनका खिलाफ में बोल रहे हैं। अब पूछा पत्रकार सब कि आप तो कार्यकारी अध्यक्ष है जी, हमारा अध्यक्ष अभी तक कहाँ इस पर कुछ बोले हैं नीतीश कुमार। तो एगो नॉर्थ पोल है, एगो साउथ पोल देख नहीं रही हो? तो कहाँ है भाजपा? जो है पूरा कब्जा में ले चुकी है, कहीं ये नियम मत टूट जाए पटिया कहता चांस बस। और अभी कुछ हो सकेला, कुछ हो सकेला भाई। ज्यादातर जो नीतीश कुमार के साथ जो लोग सटल बा, नीतीश कुमार वो चाहता कि भाजपा बोलो, भाजपा कहते कि कतनो तुम बोलबे ना करो जा, हमने के देखत नहीं कि इनका तबियत कैसन बा, तो बोल के कब माने कहता वो अपनी सरकार चाहती है ना जी। अब अपन सरकार बनना के बाद के बनी? सम्राट चौधरी बनी हन कि नित्यानंद राय बनी हन कि दिलीप जायसवाल बनी हन? अभी ना भाजी सबान तो बनी ना नहीं। तो विजय कुमार सिन्हा अभी समझे किसे अब का हो उधर जीती हन विजय कुमार सिन्हा की हरी हन। अभी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं सर। गुस्सा में यही से बनना कि उन्हें मंत्री जी इनको हराने के लिए कई सब लगा हुआ है ना। ये कितना पॉलिटिकल दुश्मनापन पैदा कर ले बनन बहुत दुश्मन पैदा कर दिए हैं। खैर वो सब हम, तुम्हारा सवाल था कि क्यों काहे करेंगे लोगों, जब दिख रहा है जो स्थिति सब कुछ दिख रहा है। तो आज तो विधानसभा में स्कोर कर दिया तेजस्वी यादव ने। क्या लगता है भारी पड़ गए सम्राट पे? पूरा भारी। ऐसे हम एक्सपोजर होता है ना। आप सम्राट चौधरी बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव को अपराधी, वो अपराधी हैं। तो जिसे विपक्ष की तो कामे है कि क्यों कर दी ऐसा कुछ बोली कि चुभे और रिएक्ट करस गलत तरीका से। तो चढ़ावे जरा नहीं चढ़ाओ जरा। सम्राट चौधरी चढ़ गए सर।
तब ना ऐसा बोलने लगा कि अपराधी है इसका बाप हाँ, चुप रहो चुप। अपराधी है उनके बाप लुटेरा है, लुटेरा है। हाँ लुटेरा, ठीक, लुटेरा भी भ्रष्ट है। न्यायालय ने उनको सजा दे दी है, लेकिन वो अपराधी थोड़े हैं उन। अपराधी कहे का मतलब कि दूसर चीज हो गई। अब तो वीडियो कुल चलावा तरसन काले से कि इनके पिताजी जो बोलते थे भागलपुर में, नहीं बोले थे यही भागलपुर में गाड़ दे नरेंद्र मोदी के, नहीं चला रहा है सब। उनके पिताजी पर केसेस था कई सर, लेकिन तब है कि सरकार के ये दोनों मंत्री सम्राट चौधरी भी और विजय कुमार सिन्हा भी, हाँ, इन लोगों को वो अपने जाल में फंसा लिया एकदम। देखो आने वाला जो पीढ़ी है या जो अभी है, वो अब शालीन स्वभाव का लोग खोजता है। आक्रामक आप होइए, लेकिन आक्रामक होते हुए शुड कमांड ऑन योर टंग, कंट्रोल, जीव पर कंट्रोल चाहिए। अब देख रहे डिजिटल युग न है, हर आदमी तो व्यूज बढ़ावे खातिर मारपीट झगड़ा कर सकेला, लेकिन वोट लेवे खातिर यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि दैट यू आर ए शालीन नेता। तो बात बात में देखा तारे कि फूद के लगता विजय कुमार सिन्हा, इन्हें अशोको चौधरी फूद के लगता, उनका तो तेजस्वी का दोस्त की बंदर है, बौना कह दिए थे बौना तो विजय सिन्हा को। बौना तो बौना कोई खराब चीज थोड़े है, छोटा आदमी हो जाता ना काम में कहने की बौना का तो ना कहला न, तो खराब बात बा है ना भाई। थोड़ा खराब लगे गाँव में आदमी मान लगे एगो आँख से बात काना ना कहलन, ना कहे चाहिए काना, है ना। सर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई है। सर मुलाकात किन किन मुद्दों को लेकर हुई है, क्या लगता है सर? सीट शेयरिंग की बात हुई होगी? अरे भाई सीट शेयरिंग के क्या भाई, कहते हैं कि देखी ना अपने में बांट के कहते हैं कि तो जाने के 5-5 को दे देव जा 4-4 को दे देव जा। तो बताई आप भी इतना मेहनत कर रहे हैं, पिछले बार आप 7 लड़े थे वहां से, मैं तो था ही नहीं उनके साथ, मैं तो अकेला चल रहा था, मैंने कई को मिला करके, लेकिन हमको एको सीट नहीं जीतवे नहीं किए। लेकिन इस बार जो है मान ले रहेंगे तो सम्मानजनक मिलना चाहिए ना। लागत तक ये सब बतिया हो को थोड़े कोई बताया है हम लोगों से कि क्या बतिया होते हैं यार, लेकिन हम लोग अपने से जो अनुमान लगा होते हैं यार, यही सब बतियाए होंगे और क्या बतियाए जाए सीट को लेकर। हाँ, वो आपस में थोड़े कोई आपको कितना आश्वासन मिला है तो थोड़ा बताए ना आदमी नहीं। लेकिन चर्चा पॉलिटिकल सर्किल में क्या चलता कि 5 गो 7 गो से ज्यादा ना दिया सन, तो अपन पता खोलिए जा ये लोग कहता कि 15-15 गो कम ले जाना, तो 15 गो कहाँ 15 गो 30 गो वही ले लिया जा, 15-15 30 गो, तो और घटी चिराके के ना 100 गो से कम से 700 गो से कम तो लड़िया जाना। इन्हें समझे कि सहनी के भी बाट खो जाता। हाँ चर्चा का बा मैंने देखा जाता कि जब समय, हाँ जब समझे किसी घंटी बज जाता दीवार पर देखते सहनी है का जेकर इंतजार रहेला तो मान लो घंटी बाजल टाइम क्या था। लेकिन सहनी तो बेचारे कहता कि जाहे के निकले तो सीटें में निकले तो कहाँ से दिया सन, लेकिन तब वो कहता है कि 7-7 को दे सकल जा, तो ये बेचारी बतिया होती है जब क्या बतिया जाए। सर चिराग पासवान इन दिनों प्रशांत किशोर की काफी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ईमानदारी से भूमिका निभा रहे हैं, बात कर रहे हैं बिहार के उत्थान की बात कर रहे हैं, उनकी सराहना, उनकी काम की सराहना, प्रशांत किशोर के जो काम है उसकी सराहना करते हुए चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं। इसके क्या मायने हैं सर? आखिर चिराग पासवान जो है प्रशांत किशोर की तारीफ क्यों करने लगे? तो क्या दोनों साथ आएंगे? यही ना बताता है आखिर ही वो चाहते क्या हैं। अब हम लोग तो इस पर बातचीत करेंगे नहीं कि भाई आपकी सरकार पर वो अटैक कर रहे हैं प्रशांत किशोर, मैंने कुछ निखल छोड़त, चाहे मोदी नरेंद्र मोदी हो या यहाँ के जो लोग दिलीप जायसवाल हो,
सब पे सब मैंने सरकार ही पर अटैक करता आ तू जो दुश्मन बा पॉलिटिकल ओकरे बड़ाई करता रहा तू चाहता रहा का। तो गिरधारी यादव जो है जो किए वही टाइप का ना हो गया जी। तो गिरधारी यादव में वो भाई कि हमारे अध्यक्ष नोटिस भी उनको भेज दिया गया है। हाँ पता है। तो हमको हमारा अध्यक्ष इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, अगर बोलते तब ना नीतीश कुमार जी। लेकिन ये तो सफा एकदम समझ जाए कि से बागी वाला बात बोलता हूँ वही ना। तो इसका मतलब कुछ न कुछ दोनों के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है पहले से या बन रही है। इनका मुख्यमंत्री बने के मन बा ना जी। तो मुख्यमंत्री इन्हें दोनों वैकेंसी बा ना, तो वही ना है। अगर मान लिया हो सकता है कि प्रशांत किशोर आने वाले दिन में उनके नेतृत्व उनको सीएम घोषित करके बना ले फ्रंट। और भी कौ बाण समझे किसे कतना समझे कि तू अब दूगो सीट तू लो, 5-4 सीट तू लो, हई लो। अब 243 सीट बा। तो इहो लोग अपन दोनों जना 100 सीट पर लड़ जाए, 43 को बांट दिया जाए। आओ तो नहीं जाने का मनियों के चल में आगे नहीं जाए छोड़ जाना। तो कुछ न कुछ वैसे मान लगे कहीं अब के जाना था जनता के मूड में क्या बात जब तरह से प्रशांत किशोर मजबूत होखल जाता रहा तो मैंने उनका के क्यों इग्नोर करी। सही बात देख रही हो ना। तो फिर सर तेज प्रताप यादव के सपने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और बीजेपी आने का ऑफर दे रहे हैं। सर क्या लगता है सपने के माध्यम से तेज प्रताप यादव कहीं दिल की तो बात नहीं कर रहे हैं कि सपने में आए थे ऑफर दे रहे थे तो हमने कहा कि हमारी अपनी पार्टी है। देखो अनप्रेडिक्टिव आदमी हुआ ना, उनका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता है कब क्या करी। वो अपन पिताजी कहते हैं कि पिताजी मैंने हमारे पिताजी मैंने हम पिताजी पे एकदम गई बनी कंप्लीट। तो उनके पिताजी भी महादेव आते थे सपने में ना तो साक्षात आ जाता है ना। कहना कि सपना में कहना कि है लालू सोच मांस मछली छोड़ो तो छोड़ देनी, लेकिन अंडा खाए ना कहले रहन छोड़े अंडा खाते रह गई। तो वैसा ही कुछ ही अपन जन बात करता जाके नरेंद्र मोदी आई रहन हाँ मैंने दबाव बनाओ थी सब ना बनल घुड़की वाला। हाँ तेजस्वी हाँ तेजस्वी पे क्या अच्छा चल तो ना जी बताए से तो जा भाजपा रखी उनका के थोड़े ऐसा हमारा निकलत कि भाजपा इस तरह की राजनीति करती है ना। सर तेजस्वी चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। इसको लेकर बीजेपी के तरफ से बयान आ रहा है। बीजेपी कह रही है कि इनको पहले ही पता चल गया है कि ये हार रहे हैं, इसलिए मैदान में उतरने से पहले ही इस तरह का नाटक कर रहे हैं। तो सर क्या लगता है तेजस्वी को ऐसा लग रहा है कि वो हार रहे हैं या जिस तरह से सर्वे आ रहा है उसमें तो तेजस्वी सीएम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी इस तरह का बात तेजस्वी यादव क्यों कर रहे हैं चुनाव बहिष्कार की बात? ऐसा तो नहीं कहें कि हम बहिष्कार करेंगे, हम सोच सकते हैं बात करेंगे सोच सकते हैं कब बहिष्कार ना करिए। हम ये जो इशू बनाए हैं लोग तो इशू में तो अब मैंने इतना हंगामा होना अब 28 तारीख के देखा तो क्या होता है। इन लोगों को लगा कि इस तरह से हो सकता है तो हो हंगामा पहले का बहिष्कार का है इतना मूर्ख थोड़े मान ना, ये तो मूर्खता हो जाएगी ना। एक तरफ अब ये भी कह रहे हैं वो कि चुनाव आयोग के मनसा पर हमारा इंटेंशन पर डाउट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है बीएलओ टीएलओ कैसे मिल करके तो अब तो लगभग क्लियर हो गया है ना कि कितना वोट कटता क्या होता। 56 लाख नाम कटे की संभावना बा। 98% वोटर्स से संपर्क हो गई बा। 7 लाख लोग एक से अधिक जगह पर वोटर बनन ये तो हो ही रहा है। ऐसा ये मुझे नहीं लगता है मुझे का 100% इतना मूर्ख थोड़ा है कि बहिष्कार करेंगे। नहीं कर सकते हैं बहिष्कार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हिम्मत वाला सीएम बिहार को चाहिए, जो अचेत अवस्था में है वैसा सीएम बिहार को नहीं चाहिए। तो नीतीश कुमार को बार बार कह रहे हैं कि वो अचेत अवस्था में है। क्या सर नीतीश कुमार हिम्मत वाले नहीं थे? अरे भाई पहले जब यार हम तही ना हिम्मत वाला नहीं कर सही बात, लेकिन अगला बार तो मिली ना ये जीती हम तो ये मिल जाएंगे काम करने वाला। और उधर जीतेंगे तो बताइए देखिए कौन कौन हो सकता है या कोई तीसर बन जाई। भाजपा में जकर नाम चलेला हो सकेला कि बोलबो ना करे
भाजपा तो ऐसा तो इस करती बार जो 25 में जो भी पार्टी जीते, इधर तो घोषित है, अब उधर जो है कौन बनेगा, तो मजबूत ना बनेगा। नीतीश कुमार तो कदापि नहीं बनेगा, ये जान लो। ये मैं फिर कहता हूँ, या मान लो कि प्रशांत किशोर कहता है कि हम एकदम 140 से कम ना भी कि 145 को, तो 122 को बना ही के बस सरकार, तो हो सकेला कि वह बन जिहन, तो वो बन जिहन तो बढ़िया ना बनिहन। ये चाहे चिराग पासवान के साथ लड़ में तीन गो तो धुरिया बनी ना जी, 3 गो तो धुरी बना था, एकदम साफ दिख रहा बा, चौथा धुरी के कोनो गुंजाइश नहीं है। अब मान लो कि धुरी में मन मुताबिक सीट ना मिलल, जितना मांझी आरएलएम के, तो कहीं आरएलएम भाग जाए कि ना हम तारे भेज ना रह, हम 1-2 सीट पर रहब, तो और बहुत मजबूत हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के पास भी वोट है, हालांकि हम अच्छा ही मैंने हाइपोथेटिकल मान लीजिए एक तरह से, देखिए एक तो लड़का मानेंगे तो है नहीं, जनता के मूड मिजाज में का भाई कोई जानता, जनता कहेगी ना ना चलो ये करे के भाई। हेमंत क्या कहते हैं, कौन महंत था आसाम में, प्रफुल्ल महंत, असली में बन गया जी। कौन फूकन था, बना था ना सब जी, स्टूडेंट मूवमेंट से आया पूरा, हाँ सरकार बना लिया सब सरकार। तो उसी तरह ये जितना सिस्टमेटिक तरीका से जौना तरीके से जब भी रैली कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जौना तरह से रिस्पॉन्स आ रहा बा, तो कहीं मान लो हो जाए तब लुंज पुश्तिनो ना रही हन, मजबूत सीएम हुई हन। सर निशांत आ रहे हैं या नहीं? एकदम निशांत आ रहे हैं राजनीति में, फाइनल हो गया है, हमको जो जानकारी है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करना ना भूले, हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।